नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़ और आपके साथ मानव कश्यप मेरी मौजूदगी अभी जनता मंदिर पर है। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो त्रिपुरा से यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी जो मांग है वो यही है कि इनकी स्टेट के अंदर जिस तरीके से लगातार जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के ये वहाँ से उनको पलायन के लिए जो लगातार जो मांग है उसको लेकर के यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जुड़ेंगे, बात भी करेंगे क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्या त्रिपुरा के अंदर भी उसी तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं जिस तरीके से लगातार देश के अंदर भी हालात पैदा हो रहे हैं कि रोहिंग्या जो बांग्लादेशी है उनको लगातार देश से बाहर करने की जो मांग है उसको लगातार अलग अलग स्टेटों में उठाया जा रहा है। इसी को लेकर के त्रिपुरा के अंदर भी जो मांग है उसको उठाते हुए यहाँ पर लोग भी नजर आ रहे हैं। लोग जुड़ेंगे, बात भी करेंगे। मिनिस्ट्री होम मिनिस्टर से अमित शाह जी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जो जितना भी रोहिंग्यास हो, जितने भी बांग्लादेशी हो, उनको इंडिया से निकाल के फेंकने के लिए। और 2-3 दिन के अंदर एक भी देखा है जो 21 दिसंबर के अंदर जितने भी रोहिंग्यास, जितना भी बांग्लादेशी है ना, वो इंडिया में रह सकते हैं। क्या ये मोदी शाह, ये अमित शाह जी की पागल हो गया? कभी कहता है इंडिया से हटाओ, कभी कहता है जो 2026 के अंदर जो भी रह सकते हैं। क्या अमित शाह की पागल है क्या? बात तो ये नहीं, इसका बात तो कोई। लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने तो ऐलान कर दिया है ना कि जितने भी यहाँ पर घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उनको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर कर दिया। अरे वो हेमंत सोरेन बोलने से क्या था? अमित शाह ने बोल दिया था 2026 के 31 के 30 की मदद देती में वो रह सकते हैं। तो हेमंत से बड़ा है या अमित शाह बड़ा? तो अमित शाह की बात ही मानना पड़ेगा ना। उन लोगों का मुद्दा है बिहार का इलेक्शन जीतना है और कोलकाता का इलेक्शन जीतना है, वही बात है। तो क्या लगता है सर, सीए लागू होना चाहिए? देखिए, सीए तो लागू होना क्या चाहिए, लागू हो गया ना, सीए हो गया लागू। जो 6 शेड्यूल एरिया में लागू नहीं हुआ मगर लागू हो गया। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात करी जिनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं जो देश के अंदर लगातार घुसपैठ बढ़ती जा रही है उसको लेकर के हम लगातार अपनी जो आवाज है वो उठा रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या सरकार इस पे कब तक संज्ञान लेती है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते हैं सरल न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं जब देश के अंदर लगातार जो घुसपैठियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार इस पर कोई भी संज्ञान अब तक लेती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ लोग और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम? दिनेश दत्त वर्मा। आज क्या कुछ कारण जिसकी वजह से जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने में मजबूर? इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल बांग्लादेशियों को निकालने के कारण में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट लगे रखे हैं। लेकिन देखा गया है लगातार देश के अंदर जो घुसपैठ है वो लगातार बढ़ती आ रही है। क्या लगता है कि भारत सरकार को कुछ संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अब तक कैसा कोई संज्ञान लेते हुए भारत सरकार नजर तो नहीं? भारत सरकार थोड़ा बहुत एक्शन लिया हुआ नजर तो आया है, गुजरात में, मुंबई में और बैंगलोर जैसा सिटी में थोड़ा बहुत नजर आया है, बट वो दिखावे के लिए करा गया है। हम अगर बोलने जाए तो अगर हम करना चाहते हैं तो पूरी इंडिया में से जितना जल्दी हो सके अच्छा से एक्शन लेके सबको निकाल दे, ताकि हमारे हिंदुस्तानियों को तकलीफ ना हो। त्रिपुरा के अंदर क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं जिस घुसपैठ की वजह? जी, परेशानियां तो बहुत सारी आ रही है, क्योंकि अभी घुसपैठिया इतना सारा हो चुका है कि हमारे खुद की संख्या कम हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों को बाहर निकाले ताकि हमारी संख्या फिर से बढ़े और हम फिर से ताकतवर बन जाए। लेकिन लगातार ये भी देखा गया सर कि घुसपैठ तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ में जो लोग हैं वो भी इसमें इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या अलग स्टेट हो। तो त्रिपुरा के अंदर जो लोग हैं क्या वो भी कुछ अपनी तरफ से ले रहे हैं? नहीं, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। हम लोग भी वही मांग कर रहे हैं कि त्रिपुरा में भी जितना जल्दी हो सके एक्शन लिया जाए, क्योंकि असम में हमने देखा है थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया है, बट त्रिपुरा में अभी तक 1 इंच एक बंदा भी नहीं निकाला गया बांग्लादेशी बोल के। तो हम भी वही चाहते हैं कि त्रिपुरा से जितना भी बांग्लादेशी है सबको निकाल दिया जाए, क्योंकि इंडिया में अगर देखने जाए तो मैक्सिमम बांग्लादेशी आपको त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। उधर से ये बॉर्डर से अंदर आके पूरी इंडिया में फैल जा रहे हैं। तो अगर ऐसा करते जाएंगे तो हमारे खुद के हिंदुस्तानियों की जो अपॉर्चुनिटी है, हमारी जमीन छीना जा रहा है, हमारी भाषा लुप्त हो रही है, सब गायब होते जा रहे हैं इन लोगों की संख्या के कारण, क्योंकि इन लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। और बॉर्डर्स को जितना हो सके उतना अच्छे से सील कर दिया। असम त्रिपुरा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं यही कहा जाता है कि हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व को आगे लेके चलती है। तो क्या लगता है क्या वहाँ पर हिंदुत्व नहीं थे? नहीं, अब हमारे त्रिपुरा में ये सब तो नहीं है कि हिंदू मुसलमान वैसा कुछ नहीं है। रिलीजन का कोई फाइट नहीं है हमारे यहाँ। ओनली द डिफिकल्टीज जो फाइट अभी दैट्स गोइंग ऑन इज अबाउट द इलीगल इमिग्रेंट्स। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या चाहिए कि सबको निकाले। अब अच्छी बात है कि त्रिपुरा में कभी हिंदू मुसलमान लेके कभी फाइट नहीं हुई। सीए का कुछ असर देखने को मिला नहीं, सीए का भी जितना भी जब से लागू किया गया है तब से आज तक एक भी एक्शन लेते हुए नहीं देखा है। जैसे घर बनाने के लिए एक ईंट तक नहीं हिला गया जैसा, तो पेपर में तो लिख के दे दिया बट वो लागू कभी नहीं हुआ।
वो सब लोगों को दिखाया कि सीएए लागू हो चुके हैं, बट वो कभी लागू नहीं हो, त्रिपुरा में एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, अगर आपकी मांगों को लेकर के कोई संज्ञान सरकार नहीं लेती है तो अगला क्या कुछ कदम है? अभी हमारे प्रोटेस्ट तो जारी रहेंगे। अगर नहीं होता है कि देखो अभी लोगों का मन क्या होता है नहीं पता, बदल जा सकता है, कोई आतंकवाद हो जा सकता है, कोई गुस्से में किसी को मार दे सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, तो ऑब्वियसली लोगों को फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लोग जब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो बहुत बुरी सिचुएशन आने वाली है। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए हम मांग करते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके ये एक्शन लिया जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।